आज हम डिफाइन करेंगे हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन रूट्स। अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम उसे रिवर्स प्रोसेस में कैसे इक्वेशन में फॉर्मेट बनाएंगे। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0 बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास x के 2 रूट्स गिवन होंगे। एक हमारा माइनस b प्लस b रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और a 2a एन अदर हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। ये हमारे 2 रूट्स बने। अब उसके बाद हमारे फर्स्ट का नाम जो है वो हमने अल्फ़ा डिनोट किया था और एन अदर का नाम हमने बीटा डिनोट किया था। ये हमारा एक अल्फ़ा का वैल्यू है और एक हमारा बीटा का वैल्यू है। एक्स जो हमारा एक इक्वल है अल्फ़ा के, एन अदर हमारा जो एक्स इक्वल है वो हमारा बीटा के। अब उसके बाद एक्स जो हमारा है वो हमारा राइट साइड है, इसलिए वो शिफ्ट होगा तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव का बनेगा इज इक्वल टू 0। और एन अदर हमारा जो बीटा है वो हमारा शिफ्ट जब होगा वो पॉजिटिव का है तो वो हमारा नेगेटिव का बनेगा। ये दोनों 0 के इक्वल बनेगी और एक हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और एन अदर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस बीटा। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया ये हमारा इक्वल बनेगा 0 के। जब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तब हमारे पास फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा दोनों नेगेटिव के टर्म हैं तो माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा एक्स प्लस बीटा एक्स। एन अदर हमारे पास फॉर्म बनेगा अल्फ़ा बीटा, क्योंकि दोनों आपस में से मल्टीप्लाई होंगे तो इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये हमारा एक्स प्लस बीटा सम और अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा सम का है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम है तो सम ऑफ हमारे पास फॉर्म बनेगा सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारा फॉर्म बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 टर्म्स बने, एक हमारा सम ऑफ रूट्स एंड अदर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम सम को डिनोट करेंगे कैपिटल एस और प्रोडक्ट को कैपिटल पी से। जो हमारे पास फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस हमारे पास बनेगा पी इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म बना, ऐसा हमारा सम और पी प्रोडक्ट हमारा ये हमारा फॉर्म बना। अगर हमारे पास किसी भी किस्म के स्टैंडर्ड इक्वेशन सम और प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन हो तो हम उसे इस फॉर्म में पुट करेंगे, उसका अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हमारा जनरल इक्वेशन जो है वो हम रिवर्स प्रोसेस में सॉल्व कर पाएंगे और बना पाएंगे। अब ये हमारा फॉर्म बनेगा जनरल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी प्रूफ हो गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, हम डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बोथ साइड्स सारों से। जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइड होगा तब हमारा ए और ए एक्स स्क्वायर का हाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्म बनेगा बी और ए एक्स प्लस सी और ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 से जब डिवाइड होगा तो वो 0 टर्म बनेगा। अब इस दोनों में से हम सम का जो फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ माइनस बी ओवर ए कोफिशिएंट हमारा जो है एक्स कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सम का फार्मूला है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है का फार्मूला बनेगा। दोनों फार्मूले हैं, ये हमारा सम का फार्मूला है और ये हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला है।
उसके बाद जो अब हमारा सम जो बनेगा माइनस बी ओवर ए, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा है, तो कांस्टेंट टर्म सी ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए है, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब हम बी ओवर ए में से माइनस कॉमन निकालेंगे तब हमारे पास फॉर्म जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन माइनस बी ओवर ए ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस हमारे पास बनेगा सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारा माइनस बी ओवर ए सम का फॉर्म बन गया और सी ओवर ए प्रोडक्ट का फॉर्म बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा इक्वल है सम के और अल्फ़ा बीटा इक्वल है प्रोडक्ट के, हम जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, एक्स और सी ओवर ए हमारे पास प्रोडक्ट का है, तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारा जनरल फॉर्म बन गया। जो फॉर्मेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम जो है ये हमारा सम है, सम ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये देखें हमने प्रूफ किया कि हम कैसे बाय विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे हमने प्रूफ किया ऐसे ही हमने सम और प्रोडक्ट को प्रूफ किया, और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा के फार्मेशन में भी हमने ये प्रूफ किया कि हम कैसे ये जनरल इक्वेशन को रिवर्स प्रोसेस में बना सकते हैं अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन हो और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू गिवन हो। अब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देखते हैं कि क्या हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखें हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है जो हमारे पास 3 and 4। अब सपोज दैट 3 इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड 4 इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। 3 और 4 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू गिवन हैं। अब इन्हें हम सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे और जनरल फॉर्म में पुट करेंगे जो हमारी जनरल फॉर्म हमने बनाई है। अब देखें हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब सम जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये मैंने डिफ़ाइन किया था, ये 3 अल्फ़ा का वैल्यू है और बीटा का हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 हमारे पास 7 बनेगा। हम सपोज डैट हमारे पास सम जो है वो 7 बना। अब उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा 12। अब जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब सम की जगह पे सम का वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे रिवर्स प्रोसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। जो भी मज़ीद प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है वो इस तरीके से सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू गिवन है, हमें वही पुट करना है। अगर हमारे पास रूट्स कुछ इस तरह से हों कि अल्फ़ा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। फर्स्ट है हमारा 2 अल्फ़ा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1। सेकंड है अल्फ़ा और बीटा कामा बीटा और अल्फ़ा। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए थे डायरेक्ट इक्वेशन सम और प्रोडक्ट, मगर यहाँ पे कुछ अनदर चीज़ जो है वो अल्फ़ा और बीटा के साथ ऐड हो तो हम उसका सम कैसे फाइंड करेंगे और उसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन में हम कैसे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम में यही हम देखेंगे कि हमारे रूट्स के साथ अनदर कोई भी कांस्टेंट ऐड हो तो हम उसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने जनरल फॉर्म डिफ़ाइन किया था कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, यही सेम ही तरीका यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वही एप्लीकेबल होगा हमारा तरीका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम सम सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है। हम इस इक्वेशन में से माइनस बी हमारे पास क्या है, -3 है बी का वैल्यू, और हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो है वो 2 है। तो ये हमारा अल्फ़ा और प्लस बीटा का जो हमारा आंसर बनेगा
माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +3/2। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास c ओवर ए कांस्टेंट -5 और x² का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास बनेगा -5/2। अब उसके बाद हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 3/2 के, एंड अल्फ़ा और बीटा उसका प्रोडक्ट जो इक्वल है -5/2 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने जैसे ही प्रीवियस में फार्मूला में अप्लाई किया था, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में से बीटा जो है मल्टीप्लाई में है, हम उसे जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास बनेगा अल्फ़ा -5/2 बीटा जब इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अब हम ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, हमें अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें बीटा का वैल्यू मिलेगा। ये हम अल्फ़ा की जगह पे पुट करेंगे -5/2 बीटा। अब प्लस बीटा = 3/2, ये हमारी जो फोर्थ इक्वेशन नंबर बनेगी। अब हमारे पास जो अल्फ़ा का वैल्यू है, अब देखें -5/2 बीटा एंड प्लस हमारे पास क्या बनेगा, बीटा प्लस बीटा = 3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें क्या चाहिए, डिवाइड जो है बीटा के, बीटा ओवर 1 है। हम इस 2 बीटा को जब हम कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 5/2 बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस बीटा ओवर 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा = 3/2 मल्टीप्लाई 2 बीटा। ये क्या करेंगे, हम इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 बीटा और 2 बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद ये 2 और 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा फॉर्म बनेगा -b प्लस b मल्टीप्लाई 2b² = 3b। अब 3b को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्म बनेगा 2b² - 3b - 5 = 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बनी। अब यहाँ हम जो है बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन में। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2b², इसका जब हम 3b का जो हम फैक्टर करेंगे, तो अब हमारे पास जो फॉर्म बनेगा वो हमारा -5b प्लस 2b - 5 = 0। अब देखें -5 बीटा प्लस 2 बीटा है, तो ये हमारे पास -3 बीटा बनेगा। बाद हम बीटा कॉमन निकालेंगे, बीटा 2b -5 प्लस 1 हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्म बनेगा 2b - 5 = 0। इधर हमारे पास एक टर्म बनेगा 2b - 5 एंड अदर हमारे पास बनेगा बीटा प्लस 1 = 0। अब इधर एक हमारे पास जो फॉर्म बना 2 बीटा - 5 = 0 एंड अदर हमारे पास r बीटा प्लस 1 = 0। अब इसमें से बीटा का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 चीज साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है, और जो एन अदर हमारे पास बीटा का वैल्यू बनेगा वो -1। ये 2 हमारे पास बीटा के वैल्यू हमने फाइंड किया। बीटा एक हमारे पास 5/2 बना और एक हमारे पास -1। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। इन दोनों को फर्स्ट जो है हम इसे पुट करते हैं, देयरफॉर अल्फ़ा = जो हमारे पास इक्वेशन 3 है -5 और 2 बीटा, ये हमारा टर्म बनेगा। अब हम यहाँ पे बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा 5/2 एंड बीटा -1। तो वेन जब हमने 5/2 पुट करना है, तो हमारे पास जो अल्फ़ा का वैल्यू बनेगा, अल्फ़ा = -5/2 ब्रैकेट 5/2। अब जो 5/2 में से हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास 5 है वो 5 में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो अल्फ़ा का वैल्यू बनेगा वो क्या, -1। अब एक रूट्स हमारे पास जो है फाइंड हो गया अल्फ़ा का, जब हमने एक बीटा का वैल्यू पुट किया। अब अल्फ़ा का हमारे पास जो वैल्यू जो जब हमने बीटा का वैल्यू पुट किया, तो अल्फ़ा का जो हमें गिवन मिला वो हमारा -1, और बीटा का जो हमने पुट किया वो हमने 5/2 पुट किया।
ये हमारे पास टर्म बना 5/2। अब उसके बाद हम बीटा का वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं कि हमें अल्फ़ा का वैल्यू क्या गिवन होता है। अब व्हेन बीटा इज इक्वल टू -1, अब ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/2 बीटा। इसमें अब -5/2 हमारे पास -1 है जी, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगा -5/2, माइनस आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा 5/2। जब हमने बीटा -1 पुट किया तब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू बना 5/2 अल्फ़ा का वैल्यू, और बीटा हमने -1 पुट किया। अब देखें ये दोनों अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 का 5/2 एंड अदर हमारे पास है 5/2 -1। ये दोनों हमने सिमेट्रिक डिफाइन किया था, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दोनों आपस में सिमेट्रिक बने। जब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो वही सेम ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिक हैं। तो जो हम अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू पुट करें और जो बीटा का वैल्यू पुट करें दोनों आपस में इक्वल बनेंगे। इसके हम ऐसे ही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन होंगी। अब हम इसे अल्फ़ा और बीटा का हमें वैल्यू फाइंड हुआ। अब हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं 2α + 1 और 2 बीटा + 1। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और प्लस बीटा का हम पहले वैल्यू फाइंड करें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद हम इन दोनों में से इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे और इक्वेशन 3 बना के अल्फ़ा और बीटा का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन होगी x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम उसमें से सम और प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट गिवन हो 2α + 1 2 बीटा + 1, ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन जो गिवन हो 2x² - 3x - 5 इज इक्वल टू 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और फर्स्ट हमें 2α + 1 2 बीटा + 1 गिवन हो, या हमें अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा गिवन हो, तो हम इसके कैसे रूट्स फाइंड करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम में। उसके बाद जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम से हमने सॉल्व किया था कैसे हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसे ही हम इसका फर्स्ट हम सम सॉल्व करेंगे। देयर ये सम ऑफ रूट्स, हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा -p हमारे पास -b हमारे पास 3 है, -3, और हमारे पास जो x है वो हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू ये हमारे पास सम बनेगा 3/2, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास क्या है x²। कांस्टेंट हमारे पास क्या है -5/2, ये हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, ये हमारे बनेगा -5/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म बना और ये हमारे पास सम फॉर्म बना, दोनों फॉर्म सम और प्रोडक्ट बन गए। फिर उसके बाद हम इसे फर्स्ट को सॉल्व करेंगे 2α + 1 2 बीटा + 1। अब इसमें से हम रूट्स फर्स्ट जो है हमारे पास एक हमारे पास 2α + 1 है 2 बीटा + 1, हम इन दोनों को आपस में सम करेंगे क्योंकि एक अल्फ़ा का रूट्स है और एक बीटा का रूट्स है। सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास बनेंगे वो 2α + 1 ब्रैकेट ओवर + 2 बीटा + 1, ये दोनों का हम फर्स्ट सम फाइंड करेंगे सम, फिर उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगा 2α + 2 बीटा + 2, हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, जब हम इन सब में से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 2α + बीटा + 2, ये हमने अल्फ़ा बीटा में से 2 कॉमन निकाला। उसके बाद हम जो है अल्फ़ा + बीटा का जो वैल्यू है वही पुट करेंगे 3/2 अल्फ़ा + बीटा की जगह पे, तो ये हमारे पास 3/2 + 2 एंड 2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा 5। और उसके बाद हमने फर्स्ट का सम फाइंड किया। अब सम फाइंड करने के बाद
हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट का। जब प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 2 बीटा प्लस 1। अब हम इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से तो बनेगा 4 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा, और 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 बीटा से तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बीटा, और 1 मल्टीप्लाई 1 से तो हमारे पास 1 बनेगा 2 बीटा प्लस 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का जो हमारे पास प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा प्लस 2, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब हम प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट का वैल्यू और सम की जगह पे सम का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें 4 हमारा और प्रोडक्ट हमारे पास जो क्या बना था -5/2, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और सम हमारे पास 3/2 है। अब प्रोडक्ट हमारे पास -5/2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, और उसके बाद हमारे पास जो सम बनेगा वो हमारा 3/2 प्लस 1। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -5 तो 20/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6/2 प्लस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 टाइम 10 टाइम 20 से, और 2 1 टाइम 3 टाइम 6, -10 प्लस 3 प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्म बनेगा इज इक्वल टू -10 प्लस 4। अब माइनस के 10 है और प्लस का 4 है तो हमारे पास फॉर्म बनेगा माइनस का 6। ये हमारा जो है उसका प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट हमारे पास -6 बन गया, और सम हमारे पास क्या बना 5। ये हमारा 5 सम है, और उसके बाद ये हमारा जो -6 है वो हमारा जो है वो प्रोडक्ट है फर्स्ट का। ये हमने फर्स्ट का x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब सम की जगह पे सम का वैल्यू -5 है, सम का 5x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा -6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई x² -5x -6 इज इक्वल टू 0, ये हमने रिवर्स प्रोसेस में जनरल इक्वेशन बनाई है। अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड हो, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो सेकंड है वो भी ऐसे ही तरीके से सॉल्व होगा, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अल्फ़ा और बीटा का सम का वैल्यू फाइंड करना है और उसको डिवाइड में लाना है। डिवाइड करने के बाद फिर हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मिलेगा। इस तरीके से सम करना है, जो हमने ऐसे ही सम किया है अल्फ़ा और बीटा का। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखें ये हमारा सम सेम सम है। अब जब हमने सम किया सम का, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो वैल्यू सेम आएगा। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा और अल्फ़ा। अब ये 2 हमारे पास गिवन है सेकंड को। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सम फर्स्ट हम सम करेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स। सम जैसे हमने पिछला सॉल्व किया था ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा। अब इसमें से जो हमारे पास एलसीएम बनेगी अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से डिवाइड होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा हमारे पास, प्लस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा बीटा बीटा, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है जो मैंने डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर में। हमने डिफ़ाइन किया था 2 अल्फ़ा बीटा। जब हम अल्फ़ा और बीटा का नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास टर्म बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा। अब हम इस जगह पे पुट करेंगे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा।
अब अल्फ़ा और बीटा जो है प्लस है उसका हम जो है फार्मूला जो है सम का है, सम की जगह पे हम वही पुट करेंगे। सम हमारे पास 5/2 है। ये हमारा -2 अल्फ़ा बीटा कैसे है, हम क्या करेंगे, अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 अल्फ़ा बीटा सब्सट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे, तब हमारे पास जो है फॉर्म बनेगा जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूले के हिसाब से। तो हम उसका फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद सम का वैल्यू पुट करेंगे और प्रोडक्ट का वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास सम जो है 3/2 है, सम की जगह पे 3/2 होल स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट हमारे पास -5/2 है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास -5/2 है, ये 5/2 3/2 होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बनेगा, सम इसका बनेगा, सम ऑफ रूट। हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास सम का वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेगा इसका हम उसे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा और बीटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा और अल्फ़ा से। अब देखें ये बीटा बीटा आपस में कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो ये हमारे पास इक्वेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ही बनेगा। अब ये हमारा सम का है, वो आपको सॉल्व करना है कि जिसका आंसर क्या आता है, और प्रोडक्ट का 1 है। फिर उसे जो जनरल फॉर्म इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो भी हमारे पास सम का वैल्यू आएगा वही हम सम का वैल्यू पुट करेंगे, और जो प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा प्रोडक्ट का वैल्यू पुट करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है आगे मज़ीद इस एक्सरसाइज में वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, वो आपको सॉल्व करने हैं सारे ही प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड होता है। फर्स्ट हम सम करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट का वैल्यू पुट करेंगे। जनरल फॉर्म भी बताया है, ये सारे प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसे डिफ़ाइन करेंगे। ये बहुत ही आसान है, वो आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अल्फ़ा और बीटा के, वो आपको वैल्यू उसके फाइंड करने हैं। सिर्फ उसका जनरल फॉर्म जो हमने डिफ़ाइन किया था x² - s ऑफ x + p = 0, सम की जगह पे सम का वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट का वैल्यू। अगर आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी है इस लेक्चर में तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप पूछ सकते हैं, जो भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो।